बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान ने इजराइल पर फिर मिसाइलें दागी। तेल अवीव में फिर सायरन बजे और ये डराने वाली तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। आपको बता दें, आज ईरान अमेरिका इजराइल जंग का आज 14वां दिन है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस जंग में अब तक काफी कुछ बदल चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की नियुक्ति, तेल की सप्लाई पर खतरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछाने की कोशिशें और दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेल अवीव में फिर से सायरन बजे हैं और ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर कि ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दागी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमलों से लेबनान में भारी तबाही। इजराइल ने लगातार कई रॉकेट दागे हैं और इजरायली हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करीब 8 लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आज इजराइल ईरान अमेरिका जंग का आज 13वां दिन है और लगातार इस जंग में अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है और ये जंग जारी है। ऐसे में आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये भी बता दें कि करीब 8 लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, जो कहीं और शरण लेने को मजबूर हैं। बदले की आग में ईरान ने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है। ईरान पर कितने भी वार हो रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। साथ ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान को अमेरिका इजराइल ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, लेकिन अब जब जंग के 12 दिन हो चुके हैं तो ईरान के तेवर में कोई नरमी नहीं है, बल्कि बारूदी गुस्सा धधक रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ये महाजंग मिडिल ईस्ट को भस्म कर देगा या फिर ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमला करके कोई बड़ी गलती कर दी है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल अमेरिका का वार, ईरान का सबसे बड़ा पलटवार। मिडिल ईस्ट में घमासान, करारा जवाब दे रहा ईरान। टारगेट पर अमेरिकी ठिकाना, इजराइल पर भी बड़ा निशाना। भयंकर कोहराम, ललकार रहा ईरान। इंतकाम की आग में ईरान ने मिडिल ईस्ट को धक्का दिया है। बौखलाया, तमतमाया ईरान पलटवार करने में एक कदम भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया, वैसे ही ठीक 24 घंटे के अंदर ईरान ने भी करारा जवाब देते हुए इजराइल पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि गूगल और अमेजॉन के ऑफिस पर भी हमला हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के 12वें दिन ईरान के दावे ने इस महाजंग में नया मोड़ ला दिया है। ईरान ने दावा करते हुए कहा कि उसने इजराइल के खिलाफ बड़े स्तर पर हमला किया और आगे ये हमले और तेज होंगे। सिर्फ यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भयंकर बमबारी की है। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी ईरान निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की लिस्ट में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं, जिस पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए यह हमला अमेरिका के लिए भयंकर जख्म देने वाला होगा और ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा।
28 फरवरी को महाजंग के पहले ही दिन अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद लगा कि ये जंग बहुत लंबी नहीं चलेगी, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन बदले की आग में धधक रहे ईरान ने अमेरिका इजराइल को लगातार दहलाया है। एक तरफ ये दो महाशक्तियां हैं और दूसरी तरफ ईरान, लेकिन लगता नहीं कि ईरान फिलहाल झुकने के मूड में है। इस महाजंग का अंजाम क्या होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि जब तक ईरान में जान है वो अमेरिका और इजराइल को ऐसे ही जवाब देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखत्तिब करा देते हैं। कुवैत एआई अजहरी बेस पर ईरानी हमले का दावा। आईआरजीसी ने दावा किया कि ईरानी मिसाइल से ये हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कुवैत से है। ये बड़ी खबर, आईआरजीसी ने दावा किया कि ईरानी मिसाइल से हमला हुआ है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान और यूएई के बीच तनातनी बढ़ी। ईरान पर यूएई ने झूठ बोलने का आरोप लगाया। नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा ईरान, यूएई की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरान और यूएई के बीच तनातनी बढ़ी। ईरान पर यूएई ने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है ईरान से। जंग पर अमेरिका का बड़ा दावा। ईरान में हमले के लिए कुछ नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान से किसी भी वक्त खत्म कर सकता हूं जंग। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान से किसी भी वक्त खत्म कर सकता हूं जंग। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है और ईरान से जंग पर अमेरिका का ये बड़ा दावा और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान में हमले के लिए अब कुछ नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस जंग में अब तक काफी कुछ बदल चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की नियुक्ति, तेल की सप्लाई पर खतरा और माइन बिछाने की कोशिश से और दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। और इस बीच ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में हमले के लिए अब कुछ नहीं बचा है और ईरान से किसी भी वक्त खत्म कर सकता हूं जंग। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक के अल्फा पोर्ट पर ये बड़ा हमला हुआ है। 2 विदेशी ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है और हमले के बाद टैंकरों में भीषण आग लग गई। टैंकर पर हमले में एक क्रू मेंबर की मौत की खबर सामने आ रही है। इराक आर्मी ने बाकी क्रू मेंबर को बचा लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 विदेशी ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। हमले के बाद टैंकरों में भीषण आग लग गई। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है और इसको लेकर ये तस्वीर सामने आ रही है, डराने वाली भयानक तस्वीर। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां टैंकर पर हमले में एक क्रू मेंबर की मौत की खबर सामने आ रही है। इराक आर्मी ने बाकी क्रू मेंबर को बचा लिया, लेकिन इसमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 विदेशी ऑयल टैंकर पर एक बड़ा हमला हुआ है और ये हमले की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इराक के अल्फा पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में एक क्रू मेंबर की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 2 विदेशी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है और इस हमले में क्रू मेंबर की मौत हो रही है, मौत की खबर सामने आई है। बाकी कई क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। हमले के बाद टैंकरों में भीषण आग लग गई और इसमें एक क्रू मेंबर की मौत की खबर सामने आ रही है। आज ईरान अमेरिका इजराइल जंग को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे में ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस जंग में अब तक काफी कुछ बदल चुका है। इसके बाद भी ये जंग नहीं रुकने वाला है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, किसी भी वक्त जंग खत्म कर सकते हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 2 विदेशी ऑयल टैंकर पर ये बड़ा हमला हुआ है और इसके बाद भीषण आग लग गई। इसमें एक क्रू मेंबर की मौत की खबर भी सामने आ रही है, जबकि कई क्रू मेंबर को मौके पर बचा लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचाई भारी तबाही। बड़ी खबर इस वक्त की, हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया है।
बड़ी खबर इस वक्त की, हिजबुल्लाह ने इजराइल में भारी तबाही मचाई और ये बड़ी खबर इस वक्त की, हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। और आपको बता दें कि ईरान की यूएन एम्बेसडर अमीर सईद ईरानी और डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर अली जाफरिन के मुताबिक 1300 से ज़्यादा सिविलियन मारे गए हैं और जिनमें बच्चे और हेल्थ वर्कर्स भी शामिल है। ईरान का कहना है कि ज़्यादातर हमले सिविलियन एरिया पर हुए हैं, जैसे तेहरान में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, तेल फैसिलिटी और दूसरी जगहों पर यह